हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आज हम आपको ट्रायल बैलेंस के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका जो है लेज़र से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो बनाना है हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं। जब हमने आपको जर्नल का क्वेश्चन बताया था तो जर्नल से किस तरीके से हम उसे लेज़र पोस्टिंग करते हैं और लेज़र पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाते हैं, ये तमाम बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो आज हम क्या बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो किस तरीके से आपका यहाँ पर प्रिपेयर होगा और क्या ऑब्जेक्टिव है, नीड है या क्या फंक्शन है ट्रायल बैलेंस का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के डेफिनेशन को देखा और ट्रायल बैलेंस का क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव्स और नीड और फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम ये बात आपको बता देंगे, इसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है और एक ट्रायल बैलेंस हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे कि कौन सा जो बैलेंस है आपका डेबिट होगा, कौन सा बैलेंस आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस आपके लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। यानी अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, 1 रुपये का भी डिफरेंस है, तो इसका मतलब कि आपका जो लेज़र बना हुआ है उसमें भी 1 रुपया कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, मिस्टेक किया है। ये रिफ्लेक्ट करता है आपका कौन? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम कंपनी के या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपका इसमें आता है। तो चलिए सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है ट्रायल बैलेंस का, या नीड क्या है, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है आपका ट्रायल बैलेंस का, इन सब के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर आप पॉइंट देखोगे तो आपका है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेज़र अकाउंट। देखिए जर्नल हम सबसे पहले बनाते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं जर्नल को। सबसे पहले हम जर्नल में बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम जर्नल से लेज़र में पोस्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसे हम पोस्टिंग कहते हैं। और लेज़र में हर एक जितना भी आपका आइटम है उसका अलग अलग सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे उसमें हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं और जितना भी परचेज है वो सब कुछ आपका परचेज अकाउंट में आएगा। फिर अगर बात करें हम परचेस रिटर्न होता है, अगर आप परचेस करते हो बिजनेस में तो परचेस रिटर्न भी करोगे, तो परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। इसी तरीके से अगर आप बात करें कि सारा सेल्स को, कितना सेल्स हुआ है बिजनेस में, इसको अगर आप एक जगह पर देखना चाहते हो तो जर्नल में आपको ये नहीं पता चलेगा कि टोटल सेल्स कितना है, पूरा उसको पेज बाय पेज करके आपको कैलकुलेट करना होगा। तो लेज़र में आपको ये टोटल सेल्स कितना हुआ है बिजनेस का, ये आपको एक जगह पे पता चलेगा। तो आपका हो गया परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, है ना। ये तमाम अकाउंट जो है हम यहाँ पर लेज़र में ओपन करते हैं। तो जर्नल से हम लेज़र पोस्ट करते हैं और लेज़र में जो बैलेंस बचता है, जो बैलेंस आता है डेबिट क्रेडिट करने पर, उस बैलेंस को हम कहाँ लेकर आते हैं? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और उस बैलेंस की मदद से हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए जो हम बना रहे हैं आपका जर्नल, वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। यानी हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। और ये कहता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि दोनों एस्पेक्ट हमेशा और हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। यानी डेबिट और क्रेडिट कभी भी आपका डिसमैच नहीं करेगा, वो हमेशा आपका बराबर रहेगा। तो यहाँ पर जो हम ट्रायल बैलेंस लेकर के बनाएंगे यहाँ पर, इसमें भी आपका यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है, ये दोनों हमेशा मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में 1 रुपये का भी डिफरेंस आएगा तो मतलब लेज़र में आपने 1 रुपये का मिस्टेक कर दिया है। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है आपके लेज़र को। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है ट्रायल बैलेंस बनाने का, वो है टू असर्टेन दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो जो लेज़र अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है उसका अर्थमेटिकली वो एक्यूरेट है या नहीं, ये रिफ्लेक्ट करेगा आपका कौन बताएगा? ये ट्रायल बैलेंस बताएगा। तो पहला पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा क्या है? टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। जो भी आपने मिस्टेक किया है, एरर किया है, तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, वही बात
है जो मैंने आपको बताया है, वही बात आपके बुक के ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। अगर कोई एरर, कोई गलती हुआ है, कोई मिस्टेक हुआ है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और मैच नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आपने लेज़र में कोई मिस्टेक किया है। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट जो है आपका, टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेज़र अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है कि लेज़र आपने प्रिपेयर कर लिया, अब कौन सा बैलेंस डेबिट है उसमें, कौन सा बैलेंस क्रेडिट है, वो पूरा हम यहाँ पर लिस्ट लेकर आएंगे। जैसे आपका परचेज है, परचेज डन है, सेल्स है, सेल्स डन है, आपका डेटर है, क्रेडिटर है, जितना भी एसेट है, जितना भी आपका लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, वो सब को हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में लेकर के आएंगे। एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, एक समरी बनाएंगे आपके लेज़र अकाउंट का। लेज़र अकाउंट देखोगे तो आपका बहुत सारा उसमें जर्नल, अगर आप बनाओगे, जर्नल के बाद जब लेज़र पोस्ट करोगे तो बहुत सारा आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको देखना है कि एक जगह पर कि सब चीज़, जितना भी आपने अकाउंट ओपन किया है लेज़र का, अगर सबके बैलेंस को अगर आप एक जगह पर देखना चाहोगे समरी के तौर पे, तो आपको वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा। तो थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेज़र अकाउंट। जितना भी लेज़र अकाउंट है उसका समरी यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस की मदद से देख सकते हैं। ये भी ट्रायल बैलेंस बनाने का एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कहता है कि टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पर जो है किसी भी बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाना है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में ये क्या बोलते हैं, जर्नल नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको लेज़र नहीं दिया रहेगा, बल्कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रायल बैलेंस को देख करके। तो आपको जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करोगे तो यह आपका क्या गिवन रहेगा, ट्रायल बैलेंस गिवन रहेगा। और ये ट्रायल बैलेंस आया कहाँ से, याद करो, देखो कि जब हमने जर्नल बनाया, जर्नल से लेज़र में पोस्ट किया, और उन सब के बैलेंस को हम, डेबिट क्रेडिट के बैलेंस को हम कहाँ पर लेकर आए, ट्रायल बैलेंस में लेकर के आए। तो आपको ना ही जर्नल रहेगा, ना ही आपको लेज़र दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता करेंगे, और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट बना करके पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 4 ऑब्जेक्टिव था, 4 उद्देश्य था बनाने का ट्रायल बैलेंस का। अब ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला जो कॉलम है, नेम ऑफ अकाउंट्स, यानी जितना भी आपने अकाउंट ओपन किया है लेज़र में वो सब का यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे आपका परचेज अकाउंट, परचेज टर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, मशीनरी, बिल्डिंग, जितना भी आपने अकाउंट ओपन किया है सब यहाँ पर लेकर के आओगे। इसके बाद आपका एक कॉलम रहेगा लेज़र फॉलियो का कॉलम, यानी कौन सा अकाउंट किस पेज में ओपन किया है, ये पेज नंबर आपको यहाँ लिखना है। फिलहाल यहाँ पर कोई पेज नंबर आपका आएगा नहीं, इस कॉलम को खाली छोड़ना है। फिर यहाँ पर अमाउंट डेबिट है और एक कॉलम है आपका अमाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट डेबिट में जिसका बैलेंस डेबिट, जो बैलेंस आपका डेबिट साइड में होगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे, जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो आपका ट्रायल बैलेंस है ये कोई अकाउंट नहीं है, ये आपका एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, एक कह सकते हो कि वर्किंग पेपर है। जितना भी आपने लेज़र प्रिपेयर किया है उसका एक लिस्ट है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, अगर आपका लेज़र नहीं दिया है तो आपको खुद से यहाँ पर करना है डेबिट क्रेडिट। कैसे करिएगा, देखिए जर्नल एंट्री का सारा रूल आपको पता होगा तो आप आराम से यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी पता कर लोगे। गोल्डन रूल आपको याद होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आपको रूल पता होना चाहिए। मॉडर्न अप्रोच से हम आपको 2 रूल यहाँ पर और बताए थे कि सारे एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, ये बताए थे। और सारे लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो देखिए डेबिट बैलेंस किसका किसका होता है, अगर नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा वो आपका किधर रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा। और एसेट का बैलेंस भी किधर होता है, डेबिट साइड में होता है।
तो देखिए आपका डेबिट साइड में क्या रहेगा, जितना भी एसेट है वो आपका डेबिट कॉलम में होगा, डेबिट साइड रिफ्लेक्ट करेगा, या जितना भी एक्सपेंस या लॉस है वो आपको सबको डेबिट में लेकर के आना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो जो भी आपका इनकम होगा या फिर आपका गेन होगा वो किधर साइड में आएगा, आपका क्रेडिट साइड में। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम उसको क्रेडिट करेंगे। या फिर लायबिलिटी का भी बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जितना भी आपका लायबिलिटी है, चाहे इंटरनल लायबिलिटी हो चाहे एक्सटर्नल लायबिलिटी हो, वो हम इसको कहाँ लेकर के आएंगे, आपका हम उसको क्रेडिट बैलेंस में लेकर आएंगे। तो कोई भी आपका इनकम हो, गेन हो या लायबिलिटी हो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जो भी एक्सपेंस, लॉस या फिर आपका जो एसेट होगा वो आपका डेबिट बैलेंस में दिखेगा। अच्छा, तो इसके बाद जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तब तो उसमें से आपको इनकम या आपका जो है एक्सपेंस है, कौन सा लॉस है, इन ट्रायल बैलेंस में से छांटना होगा, कौन सा इनकम या गेन है या कौन सा लायबिलिटी है, इन सब को हम ट्रायल बैलेंस में से छांटेंगे। और जो भी इनकम या आपका एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, वो हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। जो भी इसमें से आपका एसेट होगा या लायबिलिटी होगा उसको हम बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर सब चीज़ का मिक्सचर होगा, सारा चीज़ का आपका लिस्ट होगा, जो हम लिस्ट को पहले प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो मैंने आपको लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था। इसके बाद क्वेश्चन में आपका मान लो कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कुछ लिस्ट दे देगा, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने कह देगा, तो कैसे आप प्रिपेयर करोगे यहाँ पर आप उसको देखेंगे हम। डी.के. गोयल के बुक से सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 से हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ केशव चंद गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 2018। तो केशव चंद गोपाल चंद का कुछ यहाँ पर बैलेंस लिस्ट दिया हुआ है, जिससे आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बनाना है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा या एसेट होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी इनकम गेन या आपका लायबिलिटी होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो बहुत आसान है आपका। सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, नेम ऑफ अकाउंट्स, पूरा लिस्ट गिवन है। आपको यहाँ पर किससे डेबिट करेंगे, किससे क्रेडिट करेंगे, वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, साल के अंत में जो स्टॉक बचता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और वही फिर आपका साल के शुरुआत में जो स्टॉक होता है जो पिछले साल का, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। स्टॉक आपके लिए एसेट होता है, चाहे क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग हो, आपका वो एसेट होता है। और वो किधर साइड में आएगा, आपका ओपनिंग स्टॉक अगर एसेट है तो वो डेबिट साइड में बैलेंस उसका रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप इसको डेबिट साइड में 20,000 रुपये लिख दोगे। क्लियर है बात। इसके बाद आपका यहाँ पर लिखता है परचेजेस। आते हैं, थोड़ा छोटा छोटा हम लिखेंगे सटा करके, ताकि आपका एक जगह पे सारा अट जाए। परचेज क्या है, तो परचेज है आपका 85,000। अगर हम बात करें परचेज की, तो हम जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो परचेज जब करते हैं बिजनेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर कैश में परचेज किया तो कैश अकाउंट, और अगर उधार में परचेज किया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट, यही हो जाएगा। अच्छा, तो परचेज का बैलेंस क्या होता है, हमेशा आपका डेबिट साइड में इसका बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है। तो परचेज जो है वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। हम आपको बताए थे कि परचेज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के नियम से यहाँ पर ऐसे परचेज डेबिट होता है, लेकिन हम जो जर्नल एंट्री बना रहे थे उसमें हम स्टॉक बढ़ने के सेंस में परचेज को रियल अकाउंट के रूल से बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम परचेज की बात करेंगे तो परचेज क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो परचेज का बैलेंस किधर दिखेगा, आपका डेबिट साइड में। कितना है आपका 85,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 85,000 परचेज डेबिट। अच्छा, ये तो हो गया। अगर बात करें कि जब परचेज रिटर्न होता है, परचेज किए तो जाहिर सी बात है कि आप उसको रिटर्न भी करेंगे। तो यहाँ पर जब आप परचेज रिटर्न करोगे तो परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न किधर करोगे, परचेज रिटर्न जो है उसको आप डेबिट कर दोगे। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे यहाँ पे हम, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर
क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल दिया है आपका परचेस रिटर्न, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं PR, परचेस रिटर्न। अगर परचेस का बैलेंस डेबिट है तो परचेस रिटर्न का बैलेंस किधर होगा, क्रेडिट होगा। तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, कितना है आपका 5000 रुपीज़, ये लिख दिए हम 5000 रुपीज़। सेम इसी तरीके से सेल्स का भी करेंगे, सेल्स का साइड क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का साइड किधर होता है, डेबिट होता है। जैसे परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट है, उसी तरीके से सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा, अपोजिट होगा। तो ट्रायल बैलेंस में आप हमेशा देखना कि अगर परचेस का बैलेंस डेबिट है तो परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड जिसको कहते हैं हमेशा क्रेडिट साइड में आपका दिखेगा। इसके बाद आपका देखिए सेल्स दे ही दे दिया है, सेल्स दिया है, हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स। जितना भी है आपका लेज़र का, तो लेज़र में आपका परचेस का बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट करेगा, हमेशा डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। सेल्स, अब अगर आपने सेल्स किया है तो क्या होगा, जनरल एंट्री क्या बनाएगा, कैश अकाउंट, या अगर आपने उधार में परचेस सेल्स किया है तो कैश या डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट को डेबिट करिएगा और टू यहाँ पे करिएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स का बैलेंस हमेशा किधर दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में आपका रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि आपका अमाउंट है 1,60,000 रुपये का, 1,60,000 रुपीज़ सेल्स को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। जाहिर सी बात है अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न किधर होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आपका होगा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, जैसे सेल्स क्रेडिट है, जैसे यहाँ पे परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट, उसी तरीके से सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न किधर होगा, डेबिट होगा। आगे देखते हैं क्या कहता है, सेल्स रिटर्न यहाँ पे कहा है, सेल्स रिटर्न कितना दिया है, अमाउंट आपका 6,200, सॉरी यहाँ पर सेल्स रिटर्न 6,200 हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात, परचेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। इसके बाद जर्नल एंट्री हम आपको सारा समझा चुके हैं, बता चुके हैं। चलिए, इसके बाद आपका दिया हुआ है रेंट। अब रेंट के बगल में कुछ नहीं दिया है, तो मानिए कि आप रेंट दे रहे हैं, बिजनेस आपका रेंट पे है और रेंट दे रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम उसको डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस यहाँ पर कितना है, 1,200 रुपये आपका एक्सपेंस के तौर पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 1,200 डेबिट। कैसे, तो एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होता है। अगर यहीं पर ऐसे लिख देता रेंट डेबिट, तो इसका मतलब भी क्या था, ये एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे लिख देता रेंट और लिख देता CR बगल में, तो इसका मतलब होता कि ये रेंट रिसीव किए हैं, हम रेंट दिए नहीं हैं, रेंट रिसीव किए हैं। तो ये 1,200 रुपये डेबिट ना को क्या कर देते हैं, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है बात। फिलहाल यहाँ पर रेंट दिया हुआ है तो हम इसको डेबिट यानी एक्सपेंस मान के ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और एक्सपेंस मानेंगे तो हम ट्रायल बैलेंस में इसका बैलेंस हमेशा किधर दिखेगा, डेबिट साइड में दिखेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है, इसके बाद है आपका सैलरीज। सैलरीज है, बिजनेस में एम्प्लॉय काम करते हैं और एम्प्लॉय को देना पड़ता है सैलरी, और सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस जो है वो किधर साइड में शो करेगा, ये आपका डेबिट साइड में शो करेगा 5,700 रुपीज़। ठीक है, सैलरी के बाद है आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, ये कितना अमाउंट आपका गिवन है, ये है आपका 880 रुपीज़। किधर जाएगा, डेबिट साइड। क्यों जाएगा, आप अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज़ कराते हैं, और एडवर्टाइज़ का भी आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है, इसलिए ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे। जैसे अगर आप बहुत सारा, जब आप टीवी चैनल देखते होंगे या किसी मॉल वगैरह का जब उद्घाटन होता है, तो उस समय वहाँ पे एडवर्टाइज़ किया जाता है
कि हमारे दुकान में आइए, या एल्पेनलीबे चॉकलेट का है, या माज़ा है, या कोई भी प्रोडक्ट का आप देखोगे कि टीवी पर ऐड आता है, तो वो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट पे करना पड़ता है और वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो ट्रायल बैलेंस का किधर वो बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा, डेबिट साइड में वो बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका एडवर्टीजमेंट। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है आपका कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कमीशन रिसिव्ड। कमीशन रिसिव्ड, कमीशन मिला बिजनेस को, क्या हुआ, कमीशन मिला, तो इनकम है, कमीशन रिसिव्ड है, तो यहाँ कहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये इनकम होगा, इनकम होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो यहाँ पर जो है एडवर्टीजमेंट रिसीव जो है सॉरी कमीशन रिसिव्ड जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा 1440 रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ पर 1440 रुपीज़ आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अगर यहीं पर कमीशन पेड होता तो इसका मतलब कि आपने कमीशन दिया है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो यही क्रेडिट से क्या हो जाता, डेबिट होता। और हो सकता है यहाँ पर कमीशन और कमीशन के बगल में आपका लिखा रहेगा डेबिट, इसका मतलब आप कमीशन दे रहे हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट साइड में शो होता। यहाँ पर लिख सकता था कमीशन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब कि कमीशन वही रिसीव्ड हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो इस तरीके से भी आपका जो है वो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। फिलहाल कमीशन रिसिव्ड लिख दिया है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए हमने वहाँ पे क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट बैलेंस शो करेगा जितना भी इनकम है। इसके बाद हो गया आपका डिस्काउंट CR लिखा हुआ है, डिस्काउंट CR, डिस्काउंट क्रेडिट लिखा हुआ है। एक होता है आपका डिस्काउंट अलाउड जो कि हम डेबिट करते हैं, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट जो है अगर दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ले रहे हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है। तो यहाँ पर CR लिखा हुआ है यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा 710 रुपीज़। क्लियर है? क्योंकि ये इनकम है। अच्छा, डिस्काउंट के बाद आपका दिया हुआ है फर्नीचर। देखिए ये तो सारा हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंस है क्या है ये देखें। अब फर्नीचर तो एसेट है, फर्नीचर क्या है, एसेट है, और सारे एसेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। तो आपका यहाँ पर 6000 रुपीज़ डेबिट साइड में फर्नीचर को हम दिखाएंगे, क्योंकि सारे एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। इसके बाद फर्नीचर के बाद है मशीनरी, मशीनरी भी एसेट है, इसका भी बैलेंस डेबिट होगा। मशीनरी, मशीनरी का कितना बैलेंस है आपका, मशीनरी का है आपका 62,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जो आपका लिस्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद आपका है डेटर्स, डेटर भी एसेट होता है। डेटर्स, जब बिजनेस उधार में जो है गुड्स को सेल करता है, बेचता है उधार में, तो सामने वाला बंदा नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा और वही कहलाता है डेटर्स। तो डेटर एसेट है, इसीलिए जितना भी एसेट है उसका बैलेंस डेबिट रिफ्लेक्ट करेगा आपका, और यहाँ पर हम डेबिट साइड में 36,000 जो है वो डेटर दिखाएंगे क्योंकि डेटर एसेट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपका। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी है। जब बिजनेस उधार में सामान परचेज करता है, जब बिजनेस उधार में सामान परचेज करता है तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा चुकाना होता है अपने सप्लायर को, यानी जिससे सामान परचेज किया है। तो सामने वाला बंदा क्या है, लेनदार है, क्रेडिटर है, और बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है कि हम जो है वो अपने सप्लायर को यानी क्रेडिटर को पैसा दे। तो क्रेडिटर क्या हो गया, यहाँ पर लायबिलिटी हो गया, और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। 12,750 रुपये यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट साइड में होता है। अच्छा, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, जिसके हम शॉर्टकट में लिखते हैं BR। बिल्स रिसीवेबल को किधर दिखाएंगे, बिल्स रिसीवेबल एसेट है। कैसा एसेट है, करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल यानी बिल का पैसा आपको एक मैच्योरिटी डेट गिवन होगा, उस डेट को आपको बिल्स का पैसा मिल जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट है। अगर एसेट है तो किधर बैलेंस शो करेगा, आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। 4,600 जो है आपका गिवन है। क्लियर है बात?
इसके बाद आपका फटाफट बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल के बाद बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल यानी आपको बिल का पैसा पे करना है, बिजनेस को बिल का पैसा पे करना है। जैसे क्रेडिटर है तो क्रेडिटर के जो है आपका, आपने एक बिल पे साइन किया कि इस मैच्योरिटी डेट को यानी इस ड्यू डेट को हम बिल का पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर के बिल्स पेबल के पीछे एक्चुअली में क्रेडिटर ही छुपा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल के पीछे में एक्चुअली में डेटर ही छुपा हुआ है, और बिल्स पेबल के पीछे क्रेडिटर छुपा हुआ है। तो बिल्स, अगर क्रेडिटर लायबिलिटी है तो बिल्स पेबल भी आपका लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी होगा तो बैलेंस किधर शो करेगा आपका, क्रेडिट साइड में 2500 रुपीज़। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल जो है इसके पहले इसके पीछे डेटर छुपा हुआ है, और बिल्स पेबल के पीछे जो है वो क्रेडिटर छुपा हुआ है। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, हम इसको लिखते हैं बैंक ओडी। बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब बैंक में जितना आपका पैसा जमा था आपने उससे ज़्यादा निकाल लिया, तो आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया यहाँ पर। और ओवरड्राफ्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक उस पैसे को लेगा, नहीं, आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि नियर फ्यूचर में उस पैसे को चुकाना है, बदले में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है गया है, और लायबिलिटी का बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड में, तो हम इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट के पहले एक आपका कैश इन हैंड भी है, कोई बात नहीं, इसको हम आगे में लिख देते हैं कैश इन हैंड। तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट पहले बात किए हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट को ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर 10,000 है बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और कैश इन हैंड है आपका, कैश इन हैंड का मतलब बिजनेस में कितना पैसा अभी है वो कैश इन हैंड हो गया आपका 11,220 रुपया। इसको हम डेबिट बैलेंस शो करेंगे 11,220 रुपया। कैश इन हैंड एसेट है, इसीलिए एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड में लिख दिए, और बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट साइड में लिख दिए 10,000 रुपीज़। चलिए, इसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए आपका यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 10,000 का, ये तो आपके लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन इंटरेस्ट जो आप उस पर पे कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, जो आप बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो एक्सपेंस का साइड किधर होता है, डेबिट, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 1,800 रुपये इंटरेस्ट पे जो है पे कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस है, इसलिए इसका बैलेंस डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद है आपका कैपिटल। कैपिटल के बारे में आपको बता चुके हैं, जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, और इंटरनल लायबिलिटी है अगर, तो कैपिटल किधर शो करेगा, कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में शो करेगा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा किधर होता है, क्रेडिट साइड में शो करता है। तो ये जो है आपका 50,000 रुपये लायबिलिटी के साइड में शो करेगा, कैपिटल 50,000। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका ड्राइंग्स। अब लायबिलिटी तो हो गया कैपिटल, यहाँ पर इंटरनल लायबिलिटी है। ड्राइंग्स किधर शो करेगा आपका, चलिए यहाँ लिखते हैं हम ड्राइंग्स का हम आपको टोटल कंसेप्ट बता चुके हैं जर्नल एंट्री के टाइम पर, कि जब बिजनेसमैन पैसा डालता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, तो हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब पैसा निकालता है बिजनेसमैन तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री उल्टा हो जाता है कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है एक्चुअली में ये क्रेडिट से हम इसको डेबिट किए, जब बिजनेसमैन जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कैश या गुड्स विड्रॉ करता है तो हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट आप सीधा सीधी बोलिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो है ऑनर पर्सनल पैसा यानी पर्सनल यूज़ के लिए कैश जो है विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, ये बात पता नहीं चलेगा। तो इसी कैपिटल की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स लिखते हैं, है ना। इसके पीछे, ड्राइंग्स के पीछे क्या छिपा है आपका, कैपिटल छुपा हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट किए हैं, तो ड्राइंग्स किधर दिख रहा है आपका,
डेबिट साइड में दिख रहा है, इसीलिए आप इसको डेबिट साइड में लिखोगे। कितना है आपका 7,800, 7,800 आप डेबिट साइड में यहाँ पर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका जीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, फिर आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है। तो यहाँ पर जो है इनपुट सीजीएसटी लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह का कमी है। तो इनपुट यहाँ पर सीजीएसटी यानी इनपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ पर है आपका इनपुट एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर इसका मतलब हो गया जो इनपुट आपका जीएसटी है वो एक्चुअली में बिजनेस के लिए एसेट होता है, और अगर एसेट होता है जब हम आपको जीएसटी बताएंगे तो उसमें तमाम बातें हम आपको क्लियर कर देंगे। फिलहाल इनपुट जो जीएसटी होता है वो एसेट होता है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। 5,000 इनपुट सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इनपुट एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये दोनों जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। अच्छा, ये तो हमने दिखा दिया। इसके बाद आपका यहाँ पर है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। देखिए इनपुट जीएसटी जो है आपका यहाँ पर दोनों वो एसेट इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको कंज्यूमर से वसूल लेंगे। ये जो जीएसटी का पैसा शुरुआत में बिजनेसमैन को किसको देना होता है, तो ये पैसा शुरुआत में जो है सप्लायर को देना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जब सामान को सेल करिएगा तो ये जीएसटी जो है जो पहले दुकानदार ने या कह सकते हो कि बिजनेसमैन ने जो पे किया है अपने सप्लायर को, वो जब सेल करेगा कंज्यूमर को जब अल्टीमेट कंज्यूमर को वो बेच देगा तो वो जो है अपना जीएसटी का पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन इसीलिए इनपुट जीएसटी जो यहाँ पर है वो एसेट है, और जो आउटपुट जीएसटी है वो एक्चुअली में आपका एसेट नहीं है बल्कि लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि ये जो है आपका गवर्नमेंट को पे करना है। कितना हो जाएगा 8,000 रुपीज़ क्रेडिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और 8,000 रुपीज़ आपका क्रेडिट साइड में। आउटपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड आउटपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो एक्चुअली में लायबिलिटी है। अब कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो आउटपुट में से इनपुट घटाइएगा। जब हम आपको जीएसटी पढ़ाएंगे तो उसमें तमाम बातें हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर 8,000 रुपीज़ जो है हम क्रेडिट साइड में किए क्योंकि ये लायबिलिटी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि टोटल करेंगे हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को। तो जब आप टोटल करिएगा तो यहाँ पर आप लिखिएगा टोटल, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड अगर मैच कर जाता है तो इसका मतलब है कि लेज़र में जो भी आपने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो अगर डेबिट साइड को टोटल कैलकुलेट करिए तो 2,58,400 रुपीज़, 2,58,400 रुपीज़ डेबिट साइड में भी आपका आएगा। अब क्रेडिट साइड को अगर आप टोटल करिएगा तो इसका भी आपको बिल्कुल सेम आ रहा है 2,58,400 रुपीज़। तो ये ट्रायल बैलेंस टैली कर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक जो टैलीड ट्रायल बैलेंस है आपका वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने जो भी लेज़र बनाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। फिलहाल यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस आपको बनाना सिखाए हैं कि किस तरीके से डेबिट बैलेंस करोगे, किस तरीके से आप क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे करोगे। ये तमाम चीज़ें आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अब जब आप फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे, तो उसमें से अब इस ट्रायल बैलेंस में से ही आपको छांटना है कि कौन सा इसमें एक्सपेंस है, कौन सा इसमें लॉस है। वो हम ले जाएंगे आपका इनकम जो है या फिर आपका जो एक्सपेंस है उसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। फिर इसी में से आपको छांटना होगा कि कौन सा जो है एसेट है और कौन सा लायबिलिटी है, उसको हम कहाँ पर लेकर के जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे, और तमाम ट्रीटमेंट हम वहाँ पे करेंगे। फिलहाल तो आपका ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस देखिएगा बच्चों, जो एडवर्टीजमेंट का है वो 880 रुपये यहाँ पर आएगा। ये मिस्टेक से 800 रुपये लिखा गया है, 880 रुपये। तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पर टैली करेगा।
58,400 रुपीज़ और उधर भी आपका 2,58,400 रुपीज़ ये आपका आएगा। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस बनके तैयार है। थैंक यू।